हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। JSSB की मैथ्स की PYQ सीरीज़ चल रही है। PYQ सीरीज़ का सेट नंबर 9 है। आज हम करने वाले हैं जूनियर लैब असिस्टेंट का पेपर, जिसका पोस्ट कोड था 83/23। एग्ज़ाम हुआ था एग्ज़ाम हुआ था 27 जुलाई 2024 को, थर्ड शिफ्ट में। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पर्सन सेव्स 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 320 रुपीज़। तो उसकी इनकम क्या है। हमसे कहा गया एक आदमी 80% जो है अपनी इनकम का बचा रहा है। देखिए, 80% बचाने का मतलब क्या, इनकम उसकी 100% है, उसमें से जो सेविंग हो रही है वो 80% हो रही है। तो बाकी की जो बच रहे हैं 20%, वो क्या होंगे, उसके एक्सपेंडिचर होंगे, ये 20%। तो ये 20% हमसे कहा गया एक्सपेंडिचर जो है वो 320 रुपीज़ है। 20% 320 रुपीज़ है, तो 100% क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें इनकम ही तो चाहिए, इनकम 100% रहती है। तो हम क्या करेंगे, इस 320 को 20 से डिवाइड करेंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 ज़र 20, 20 16 ज़र एंड 1600 ज़र 1600। ऑप्शन नंबर 2, 1600 रुपीज़ उस आदमी की इनकम होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 250 मीटर की लंबी ट्रेन है, एक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करती है एक दूसरी ट्रेन को जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो हमें बताना है सेकंड ट्रेन की जो है लेंथ कितनी होगी। पहली बात, जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शंस में आती हैं तो उनकी स्पीड प्लस होती है, चाहे वो ट्रेन हो या पर्सन हो, तो स्पीड प्लस होती है। तो पहली वाली स्पीड 100 किलोमीटर है, दूसरी वाली 62 है, तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड जो आएगी वो आएगी 162 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस जो होगी, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को, टनल को या फिर किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो उसकी खुद की डिस्टेंस प्लस दूसरी जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस ऐड होती है। तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी जो कवर हो रही है। और टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारे पास है 250 प्लस 10 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। तो स्पीड आ रही है मीटर पर सेकेंड में और यहाँ पर है किलोमीटर पर आवर में, 162 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 1 ज़ार 18, 18 9 ज़ार 162 होते हैं। 9 5 ज़ार 45, 45 और ये 10 की और मल्टीप्लाई आएगी तो 450 हो जाएगा। इज इक्वल टू 250 प्लस ट्रेन की लेंथ। तो हमारे पास ट्रेन की लेंथ टी थी, अब ये 250 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 450 माइनस 250। तो हमारे पास ट्रेन की जो लेंथ आती है वो आती है 200 मीटर की। ऑप्शन नंबर 4, 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबिन के पास कुछ कॉइन्स है, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। किस रेशियो में, 1/4, 1/2 एंड 1/2 के रेशियो में। तो हमें बता, अगर उसके पास 50 पैसे के जो कॉइन है वो 200 है, तो बताना है उसके रॉबिन के पास कितना अमाउंट है। देखिए, रॉबिन के पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के हैं, तो या तो सबको पैसे में कन्वर्ट कर लें या सबको रुपीज़ में। तो हम 1 रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर लिए तो 100 पैसा आ गया। उसके पास जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो इस रेशियो में है। तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 1 2 और 2 हो जाएगा। तो हमारे पास वो जो रेशियो आएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स जो है उनका रेशियो है 1:2:2। ठीक है, यहाँ तक बात। ये हमारे पास वैल्यू थी, ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। 100 पैसा इसकी, 100 पैसा इसकी और 50 पैसा इसकी। ठीक है, अब हमसे कहा गया 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं, 200 हैं। 50 पैसे के 200 कॉइन्स हैं, मतलब इस दो की वैल्यू कितनी है, दो की वैल्यू 200 है। तो टोटल अमाउंट बताना कितना है। भाई 1 की वैल्यू 100 होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी।
100 पैसे के 100 कॉइन्स तो कितने पैसे हो गए? 10,000 पैसे यहाँ हो गए भाई। 50 पैसे के 200 कॉइन तो यहाँ कितने हो गए? 10,000 पैसे यहाँ हो गए। एंड 25 पैसे के फिर 200 कॉइन्स तो यहाँ कितने हो गए? यहाँ हो गए 5,000 पैसे। जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा 25,000 पैसा, और इस पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 250 रुपीज। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया 4√3 मीटर स्क्वायर है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? जब इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4a²। किसके इक्वल है? 4√3 के। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है 4 × 4 आती है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 मीटर। हमें पेरीमीटर चाहिए, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो पेरीमीटर क्या होता है? 3। तो पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। 3 इंटू साइड कर देते हैं पेरीमीटर। 3 इंटू साइड 3a तो क्या हो जाएगा? 3 × 4, आंसर इज 12 मीटर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ स्फेयर। एक स्फेयर है, उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर की है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? देखिए स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। आपको पाई की वैल्यू क्या रखनी है? 22/7 रखनी है, तो 4 × 22/7 × 4 × 4। 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 64 का हम डबल करेंगे 128 आएगा। 128 की 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1408। इसको डिवाइड करना है 7 से। जब हम अप्रॉक्सीमेट डिवाइड करेंगे, क्या कह रहे हैं? नियरेस्ट 100। 7 2 जार 100 होते हैं, तो ये आगे की बात, मतलब 7 2 जार 14 होते हैं, तो 1400 जो होगा 200 टाइम्स जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 200 आ गया। नियरेस्ट 100 में चाहिए तो 201 पॉइंट समथिंग आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक सेकेंड हैंड कार खरीदता है 8,85,000 रुपीज़ में, और 22,000 रुपीज़ उसके ऊपर रिपेयर में खर्च करता है। वो उसे बेचकर किस रेट पे, किस सेलिंग प्राइस, वो उसे किस रेट में बेचे जो उसे 7% का प्रॉफिट हो जाए? देखिए उस आदमी ने 8,85,000 रुपए की कोई कार खरीदी सेकेंड हैंड, और उसमें 22,000 रुपये रिपेयरिंग में लगाए, तो उसे वो जो कार पड़ी है वो कितने की पड़ी है? वो कार पड़ी है 9,07,000 रुपये की। अब 9,07,000 रुपये की कार पड़ी है, उसके ऊपर वो कमाना चाहता है कितना? 7% प्रॉफिट। 7% प्रॉफिट का मतलब 107%। उसका जो सेलिंग प्राइस होगा ये होगा। आइए सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट डिजिट 0 आएगा, 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। ऐसा ऑप्शन जिसमें लास्ट में 9 और 0 हो, ऑप्शन नंबर 2 मिल रहा है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अच्छा करके देख लेते हैं। 1077 तो आता है 749। 749 का 49 आगे कैरी 7। 1079 जो आएगा 963 आएगा। 963 और 7 970। तो हमारे पास आंसर यही आता है, ऑप्शन नंबर 2, 970,490। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज। एक विलेज की पॉपुलेशन 2,40,000 है, और वो इंक्रीज हो जाती है 5% फर्स्ट ईयर में और 30% सेकेंड ईयर में। तो 2 साल के बाद उस विलेज की पॉपुलेशन क्या होगी? भाई 2,40,000 है उसकी पॉपुलेशन। पहले साल 5% बढ़ रही है तो कितना हो गया? 105% हो गई। फिर दूसरे साल 30% बढ़ रही है तो कितनी हो गई? 130% हो गई। इनकी वैल्यू निकालने, 2 जीरो से ये 2 जीरो, और फिर 2 जीरो से 2 जीरो। 24 की 105 से करेंगे। 24 की जब 105 से करेंगे तो आएगा 22 4 एंड 120 2520, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें किससे? 13 से। 13 2 जार 60 होते हैं, 60 26 होते हैं, तो 6 कैरी 2 फिर आता है हमारा 13 5 जार 65 और 2 67 का 7 कैरी 6।
फिर 13 2 26 और 6 32 होते हैं। एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, तो दो जीरो लगा देंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो होगी 3,27,600। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 44 नेचुरल नंबर। पहले 44 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम निकालना है। लास्ट क्लासेस में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, तो उसके लिए हम जो एवरेज निकालना है। देखो सम के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस वन टू n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। ये होता है किसके लिए, ये होता है सम के लिए। लेकिन जब एवरेज की बात करते हैं तो n से ही डिवाइड कर देते हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। n से n कैंसिल हो गया तो 44 प्लस वन कितने हो गए, 45 हो गए। मल्टीप्लाई बाय 44 की डबल करेंगे 88 हो जाएगा। 88 प्लस वन 89 हो गया डिवाइडेड बाय 6। टू जार एंड ये आ जाएगा 3। 15 जार 15 की 89 से मल्टीप्लाई करनी है। 15 की जब 89 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 9 जार 35 होते हैं। 135 135 का 5 कैरी 13। 15 8 जार 120 होते हैं। 120 और 13 133। इसको डिवाइड करना है 2 से। अब 2 से डिवाइड करेंगे 66 और फिर आएगा 7.5। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी डबल हो जाती है 6 साल में। क्या एक सर्टेन सम ऑफ मनी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है 6 साल में, जब इंटरेस्ट क्या हो, कंपाउंडेड हो हाफ ईयरली। तो बताना है कितना टाइम लगेगा उसको 8 गुना होने में, जब सेम रेट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का, मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली ही हो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, दो एल बनाइए। हमसे कह रहा है 6 साल में 6 साल में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। देखिए यहाँ पर 6 यहाँ पर 2, ठीक है। अब हमें करना कितना है, 8 टाइम्स करना है। 8 टाइम्स करने का मतलब क्या है, 2 की पावर 3, है ना। अब जितनी पावर लग रही है 2 की, उतनी ही हम इस 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 की उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 जार 18, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 ईयर्स। अब इस बात से हमें मतलब नहीं है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है या कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, दोनों जगह सेम होना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर कर रहे हैं 8 दिन में, और क्यू और आर दोनों मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में, और पी क्यू और आर तीनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। तो बताना है पी और आर कितने दिन में करेंगे। तो भाई पहले इन सब का एलसीएम ले लेंगे। इन सब का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 24। ये हमारा वर्क आ गया, ये टाइम था। एफिशिएंसी निकालेंगे तो पी और क्यू की कंबाइन एफिशिएंसी आएगी 3। क्यू और आर की 12 को 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। एंड पी क्यू आर की कंबाइन एफिशिएंसी निकालेंगे तो 6 4 24 आएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए पी और आर की कंबाइन एफिशिएंसी, ठीक है। पी और आर की कंबाइन एफिशिएंसी चाहिए हम, तभी उनका टाइम निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इन दोनों का टोटल करें तो P प्लस 2Q प्लस R आ जाएगा, और इसका डबल कर दें, इसकी एफिशिएंसी का डबल कर दें, तो यहाँ पर एफिशिएंसी का डबल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इन दोनों की एफिशिएंसी का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। अब इन दोनों की जो एफिशिएंसी का सम आया वो क्या आया, P प्लस 2Q प्लस R, और यहाँ क्या है, 2P है प्लस 2Q है प्लस 2R है। इनकी एफिशिएंसी 8 है, इनकी एफिशिएंसी 5 है। जब इनका डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर इनका डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा, P प्लस आर आएगा। तो यहाँ से हमने P प्लस आर की एफिशिएंसी निकाली 3, और उनको करना है 24 यूनिट वर्क। 24 यूनिट वर्क होगा 3 की एफिशिएंसी, तो टाइम लगेगा 8 दिन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे मूव कर रही है। उसकी स्पीड को 41 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर दिया गया, तो उसकी नई स्पीड बतानी है।
भाई 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 41 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस करेंगे तो स्पीड हो जाएगी 59 किलोमीटर पर आवर। कर देंगे सॉल्व। अच्छा, इसे करने का बहुत इजीएस्ट मेथड क्या है? यूनिट डिजिट। 9 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 2। तो ऑप्शन में जहाँ पे भी अपॉन में और डिवाइड करना है 200 से, तो एक और एक दो, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डेसिमल, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो 10th प्लेस होती है ये होती है 100 प्लेस, 100 प्लेस पे 2 आएगा। तो ये कहाँ मिल रहा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 38 की मल्टीप्लाई करेंगे 59 से, 9 8 ज़ा 72 का 2 कैरी 7, 9 3 ज़ा 27 और 40, 27 और 40 होते हैं हमारे 67, 67 और 7 ये हो जाएगा हमारा 74 का 4 कैरी 7, 5 3 ज़ा और 15, 15 और 7 22। तो हमारे पास आया 2242। 10 100 से डिवाइड करना है तो डेसिमल 2 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज बताना है फर्स्ट 53 इवन नंबर्स का। फर्स्ट 53 इवन नंबर्स का एवरेज बताना है। तो जब इवन कंटिन्यूस सीरीज चल रही होती है उसके लिए एक बात बताई थी, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। पहला नंबर तो 2 होगा, 53 इवन नंबर है तो 53 जो इवन नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं तो कितना आएगा? 106 आएगा। तो लास्ट नंबर 106 होगा, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आया 108 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज क्या आएगा? 54, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी करना है हमें। ये जो टेबल दी गई है इसे स्टडी करके कुछ ये क्वेश्चन का आंसर देना है। ये बता रहा है कि टेबल में क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर है कंपनी का पर एनम लाख्स में है 5 साल का। सैलरी पे कितना खर्च हो रहा है, फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन पे कितना हो रहा है, बोनस कितना आ रहा है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है और टैक्स कितना जा रहा है। तो कह रहा है बाय हाउ मच परसेंट इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 2021। 2021 में जो एक्सपेंडिचर है कंपनी के किस चीज़ के ऊपर, भैया सारे ही एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, वो 17 से कितने कम और ज़्यादा है। 17 का टोटल करेंगे क्या आएगा, इनका टोटल करा तो हमने ये 10 हो गया, 10 और इन दोनों का टोटल करते हैं तो आ जाएगा ये 16 का 86, 96, 10, 9.6 और ये 3.4। जब इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 23। 2017 में 23 लाख का खर्चा हुआ है। 21 में देखते हैं जब इन सबका टोटल करते हैं तो क्या आएगा? 5.19, 5.19, 4.4, 3.21, 7.0, 14.2। इन सबको ऐड करते हैं। 10 का 0 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1, फिर ये 10, 20 और ये 24 का 4 11, 34। तो यहाँ पर पहले 23 था, अब ये 34 है। अब ये कंपैरिजन किससे हो रहा है? 2017 से हो रहा है। देखते हैं कितना ज़्यादा है 2017 से, कितना ज़्यादा है। भाई देखा हमने कितना ज़्यादा है, 11 लाख ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 2 11 लाख ज़्यादा है 2021 में 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ मैप। दो पॉइंट है उनके मैप में, उनके बीच की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है और जो मैप का स्केल है 1 रेशो इतने का है। मतलब अगर मैप में 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में इतने सेंटीमीटर है। तो राउंड ऑफ करके उसे बताना है उन दो पॉइंट्स में कि कितने किलोमीटर का डिफरेंस है। पहले भाई 845494 ये सेंटीमीटर में किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000000 इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगेगा। 8.45494, इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ तो मैं क्या हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दो के बाद की बात नहीं कर रहा, मैं एक के बाद, अच्छा दो तक ही रख लेते हैं, चलो 4 5 ही रखते हैं इसे। जब इसे 8.45 आता है, 8.45 किलोमीटर,
तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जार 35 का 5 कैरी 3, 7 4 जार 28 और 3 ये कितना हो जाएगा, 31 का 1 कैरी 3, 7 8 जार कितने 56 होते हैं, 56 और 3 ये हो जाएगा हमारा 59, 59.15। अच्छा हमने आगे के डिजिट्स हटाए तो इसकी वजह से हमारा ऑप्शन थोड़ा सा लास्ट का डिजिट चेंज हो सकता है, तो ये 59.18 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता एंड मिस सिन्हा, उन्होंने इन्वेस्ट करे, शर्मा ने, गुप्ता ने एंड सिन्हा ने इन्वेस्ट करे 4,000 रुपये, 8,000 रुपये और 6,000 रुपये एक बिजनेस में, और मिस शर्मा जो मिस्टर शर्मा 6 महीने के बाद चले गए, 8 महीने के बाद उनका जो गेन था इतना, तो बताना है गुप्ता का शेयर कितना होगा। भाई 6 महीने के बाद कौन गया है, ये गए हैं, चलो इनका पहले रेशियो निकाल लेते हैं क्या आएगा, 2 2 2 4 2 3, ठीक है। शर्मा गए हैं 6 महीने के बाद, तो इनको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुप्ता गए हैं, बाकी बाकी सब 8 8 महीने काम करा, तो इनको 8 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब भी अगर कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। हम देख रहे हैं सभी नंबर 2 और 2 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, मतलब 2 3 ज़ा, तो ये सभी 4 से जा रहे हैं, तो ये 4 जो गया, यहाँ पर हमारा 2 आ गया, तो ये रेशियो बनता है 3:8:6। इस तरह से टोटल जो हमारा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट इस रेशियो में बटेगा, हमने इनको टोटल करा तो आता है 17, 17 इक्वल है 34,000 के। हमसे पूछ रहा है गुप्ता का प्रॉफिट क्या होगा, भाई गुप्ता को कितना मिलेगा, गुप्ता को तो 8 मिलेगा, तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 34,000 को हम इस 17 से डिवाइड कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई, 17 2 जार होते हैं 34, तो 2000 आ गया, 2000 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 रुपीज हमारे मिस्टर गुप्ता का प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, अगर 400 रुपये बोरो करे जाए 3.5 साल के लिए 20% पर एनम पर। देखो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, बस ये फार्मूला होता है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर प्रिंसिपल है 100 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20 और टाइम है हमारे पास 3.5 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए एंड मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 की 4 से, तो हमारा आएगा 14, 14 2 से और 28 होता है, 1 जीरो था, 1 जीरो लगा देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी एक ट्राउजर बेचता है 960 रुपये में और उसके ऊपर 4% का लॉस होता है, और वो जैकेट बेचता है 750 रुपये में, उसको 20% का प्रॉफिट होता है, तो अब बताना है उसका टोटल प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है। भाई 960 रुपये की एक जैकेट बेच रहा है, 4% का लॉस हो रहा है, तो मतलब 96% में बेच रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितने की आएगी, निकाल लेते हैं। भाई कॉस्ट प्राइस जो आई वो कितनी आई, 96 1 जार 96 10 जार, तो 10 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 रुपये की उसने खरीदी। दूसरी चीज 750 में बेच रहा है, उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, उसे 120 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 250 एंड 4 3 एंड 4 25 3 1 3 एंड 3 25, तो यहाँ पर जो उसने सामान खरीदा वो कितने का खरीदा, 625 रुपये का खरीदा। भाई 1000 रुपये का पहले खरीदा और 625 रुपये की जैकेट खरीदी, तो उसने जो सामान खरीदा वो टोटल कितने का, 1625 रुपये की उसकी कॉस्ट प्राइस थी। बेचा कितने का, सेलिंग प्राइस 960 रुपये का एक उसने ट्राउजर बेचा और 750 रुपये की उसने जैकेट बेची, जब इनका टोटल करा गया तो उसने कितने रुपए में बेचा सामान, 10 कैपिटल 1710। इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जो सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा। नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 85 रुपीज, 85 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक परफेक्ट क्यूब है
अब परफेक्ट क्यूब है, कितना आसान क्वेश्चन है, छोटा छोटा है, आपको परफेक्ट क्यूब याद होने चाहिए, 2 से 10 तक के खास तौर से। 2 का 1 का होता है 1, ये क्यूब्स बता रहा हूँ। 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, और 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है, और 10 का जो होता है 1000 होता है, 11 का 1331 होता है, एंड 12 का 1728 होता है। तो हमारे पास कौन सा पूछ रहा है? देखो, 125 होता है, 126 नहीं होता, और 27 होता है, 26 नहीं होता, 343 होता है, 346 नहीं होता, 216 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉर्ट पुट है, मेटेलिक स्फेयर का है, जिसकी रेडियस ये है, उसकी डेंसिटी इतनी, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर की है, और जो उसकी डेंसिटी है 13.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताना है उसका मास क्या होगा। अब मास के लिए पहले हमें वॉल्यूम चाहिए होगा स्फेयर का। स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है, स्फेयर का वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। हमें मास चाहिए, तो मास के लिए फॉर्मूला रहेगा जो हमारा डेंसिटी है, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी है 13.2, वॉल्यूम है 4/3 पाई, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, रेडियस है 3.5, तो 3.5 को हम 3 बार लिख देंगे। 3 1 जार 3, 3 4 जार 3 4 जार 4.4, 7 1 जार 7, 0.5 जार। ठीक है। अब जीरो, अब क्या करते हैं हम, इनके टू टू लेकर इनको पहले होल नंबर बनाते हैं। इसका 2 लिया तो ये बन जाएगा 11, और ये बन जाएगा 1। इसके 2 से एक इसको करेंगे तो ये हो जाएगा इसका डबल 7, एक 2 और है, ये भी हो जाएगा 7। तो हमारे पास आता है 4.4 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 7 7 जार 49 होते हैं, और यहाँ पर अगर इसका भी 4 ले लें तो 49 का 4 टाइम्स होगा 196 होगा। तो 121 और 196 की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका हम केजी में दे रखा है आंसर, ग्राम्स में है हमारे पास अभी तो फिलहाल। आइए सॉल्व करते हैं। तो हम जब 196 की 121 से करेंगे, 196 की हम 1 से करें तो 196 का है, कैरी 19 का है। 196 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 392। 392 और 19 जो होगा हमारे पास होगा 392 और 392 और 19, 11 का 1 कैरी 1, 11 का 1 कैरी 1, 411, 411 का हमने 1 लिखा, एंड 41 गया अगेन कैरी। 196 में 41 और ऐड करना है, तो 17 का 7, 13 का 3, 23। तो है ना, ये ग्राम पॉइंट, एक के बाद डेसिमल तो एक के बाद डेसिमल, ग्राम में तो किलोग्राम में ये डेसिमल 3 डिजिट इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो आंसर आएगा, ये ग्राम में था, केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है, तो 2.3716 केजी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 5:35 प्रपोर्शन में 38:x के, 5:35 का मतलब 5/35 इक्वल है 38/x। तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 38 की 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 8 ज़ार जो होता है 6 होता है, तो यहाँ पर सिर्फ हम इसी से निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर 6 आएगा, फिर 5 7 8 ज़ा 56, 6 कैरी 5, 7 3 ज़ा 21 और 5 26, तो एक्स की वैल्यू आ गई 266। और इसी के साथ आज का हमारा पेपर कंप्लीट होता है। इसके हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट क्लास में हम और वीडियो लेकर आएंगे, किसी और पोस्ट का जो पेपर होगा उसे सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।